Excess of proportionate capital over actual. Write a word, phrase or term which can substitute each of the following statements. पहला देख लेते क्या है. Method under which calculation of goodwill is done on the basis of extra profit earned above the normal profit. अब तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? कैलकुलेशन ऑफ. अभी तक अपन गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं बताइए. नेम द मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वेयर न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयरिंग ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. याद है क्या? लायबिलिटी में दिखता है. ट्रू और फॉल्स विद रीजन. न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो. ऑब्वियसली फॉल्स. क्या होता है सैक्रिफाइस रेशियो? ऑड वन. बताइए. जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, मशीनरी, कैपिटल. क्या मिलता है? टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से. तो कैलकुलेशन करते हैं. पहला क्वेश्चन. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 1:1. सी को एडमिट किया है, ठीक है. तो सी नया पार्टनर है, बराबर. तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे? चलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर देख लेते हैं गाइस. पहला क्या बोला है? अनुज एंड ईशान आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. डिसाइडेड टू एडमिट आरओ फॉर 1/5 शेयर. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए. शॉर्टकट ट्रिक पता है ना कैसे करेंगे? नए शेयर को यूज करेंगे. 5 - 1 4 into 3. 4 3 जा 12, 4 2 जा 8. देखो किधर 12 और 8 है क्या? ये भी है, ये भी है. तो और चेक करना पड़ेगा. अभी क्या करेंगे? ये तो ओल्ड वालों का नया शेयर मिल गया ना, नए वाले के लिए. 3 + 2 5 into न्यूमरेटर 1 क्या आता है? 5. तो 12:2 8:2 किधर है भाई? खत्म. ट्रिक से आगे अपने. बहुत बढ़िया. आगे स्टार. ये सबसे इंपॉर्टेंट ना, सुनना बहुत सिंपल है बट सुनिएगा ध्यान से. क्या बोला? एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओवर एक्चुअल. एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब बोल सकते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल का वैल्यू ज्यादा है ओवर मतलब एक्चुअल कैपिटल. यस और नो. अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब क्या? हम ऐसा बोलते हैं कि इतना होना चाहिए एज कंपेयर टू एक्चुअल. अपन करते हैं ना वो एडजस्टमेंट कैपिटल बैलेंसेस फाइंड करने का. टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस, यूजिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हम नया कैपिटल निकाल लेते हैं. मतलब हम क्या बोल रहे हैं? इतना होना चाहिए पर हकीकत में इतना है. अब एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शन मतलब प्रोपोर्शन यानी जितना होना चाहिए वो ज्यादा है बट हकीकत में जो कैपिटल है ना अपना, एक्चुअल में जो कैपिटल है वो कम है जितना होना चाहिए उससे. अगर एक्चुअल कैपिटल कम रहेगा तो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है. सरप्लस है कि डेफिसिट है? बताओ ना ऑप्शन क्या फिर? डेफिसिट कैपिटल. खत्म. सो इफ एक्चुअल कैपिटल इज लेस इट इज डेफिसिट. एंड हाउ डू यू नो एक्चुअल इज लेस? प्रोपोर्शनेट इज एक्सेस म्हणजे ये ज्यादा तो ये और ये कम तो खत्म. गेटिंग? आगे. डैश इज क्रेडिटेड व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट इज ब्रॉट इनटू बिजनेस. अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करेंगे जैसे कि रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. एओपी ना. एडमिशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन में क्या देते? विजुअलाइज, रिकॉल करो. चलिए जल्दी से बोलिए. बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट. हम क्या बनाते? प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू बैलेंस शीट. बराबर. अब बताइए एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव. क्या करोगे? दो इफेक्ट. एक तो एसेट में क्योंकि पैसा आने वाला है. दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में. क्यों? फायदा है ना और पैसा आने वाला है तो फायदा ही है. अब क्या बोला है क्वेश्चन में? डैश इज क्रेडिटेड. बोलो क्या क्रेडिटेड? एंड व्हाट इज डेबिटेड? वो एसेट इज डेबिटेड क्योंकि वो एसेट में जाता है ना. खत्म. सही है कि नहीं? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. बोलो दो इफेक्ट. एक तो लायबिलिटी क्योंकि पैसा जाने वाला है. दूसरा प्रॉफिट लॉस डेबिट ना, एडजस्टमेंट डेबिट. क्यों? और पैसा जाने वाला है तो क्या डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा. खत्म. समझ में आ रहा है क्या? आ गया. व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड. अरे गुडविल विथड्रॉ किया तो बिजनेस से पैसा गया तो कैश गया. सी क्रेडिट, कैश और बैंक क्रेडिटेड. क्या डेबिटेड? पार्टनर्स कैपिटल डेबिटेड. बहुत बढ़िया. लास्ट. इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर डैश अकाउंट इज डेबिटेड. अरे एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर. पार्टनर ने क्या किया? एसेट लिया, रिसीव किया. डेबिट द
सही है कि नहीं? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट। क्या? राइट अ वर्ड, फ्रेज और टर्म विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला देख लेते क्या है। मेथड अंडर विच कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न्ड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। अब तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? कैलकुलेशन ऑफ। अभी तक अपन गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं बताइए? क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा ना अपन ने, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट सो एंड सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ सो एंड सो लास्ट ईयर एवरेज प्रॉफिट, वैसा सब। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। मतलब क्वेश्चन में एक एग्जांपल ले लेते हैं, बराबर। तो देखो हम लोग बात करते हैं कि गुडविल अब तक हमेशा हम लोग कैसे कैलकुलेट करते आए हैं। सबसे पहले हम ढूंढते हैं एवरेज प्रॉफिट। मतलब क्वेश्चन में दिया रहता है प्रॉफिट्स, जैसे ये इसमें दिया था 3 साल के प्रॉफिट्स, तो उसके बेसिस पे हमने 3 साल का एवरेज निकाला। और क्या हम एस्टिमेट कर रहे हैं या हम क्या मान रहे हैं कि ये 45,000 का प्रॉफिट आने वाले 2.5 साल भी रहेगा, ये हम अंदाज कर रहे हैं। अरे बराबर की नहीं? मतलब अभी तक पिछले 3 सालों में हमने देखा हमने कितना कमाया एवरेजली, 45,000 हर साल एवरेज हमने कमाया। और ये एवरेज अर्निंग हम कितना एस्टिमेट कर रहे हैं और आने वाले 2.5 सालों तक तो रहेगा। इसलिए हम नए पार्टनर से क्या मांगते? गुडविल। अरे गेटिंग क्या? हम क्या बोलते हैं नए पार्टनर को? भाई ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा जो तेरे को रेडीमेड आज से प्रॉफिट देगा। हम तेरे को आज से प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं और गारंटी के साथ बोल रहे आज से 2.5 साल तक 45,000 तो हम कमाएंगे जिसमें तेरे को हिस्सा मिलेगा, हाँ या ना? तो रेडीमेड प्रॉफिट तेरे को मिल रहा है हमारे मेहनत से, तो हमको क्या दे? गुडविल दे। तो ये होता है गुडविल कैलकुलेशन, बराबर। ये है नॉर्मल तरीका जितना अपन ने किया है, इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। अरे गेटिंग? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का एक तरीका क्या? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब दूसरा मेथड जरा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, क्या है देखना ध्यान से। क्या बोला है क्वेश्चन ने? फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग, अभी तक अपन ने कौन सा मेथड किया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये कौन सा मेथड है? अब सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है देखना, चला ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट्स कितने साल के? कम ऑन, 1 2 3 4 5 साल के प्रॉफिट दिए, उसमें से एक लॉस है। सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। तो ये पांचों का एवरेज कैसा लेंगे? ये पांचों को जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 5। इसमें एक लॉस है ना, तो लॉस को माइनस भी कर देंगे। तो ये सबको ऐड लेस किया, आया 335 से डिवाइड किया, कितना आया? इसका मतलब क्या? पिछले 5 सालों में हमने एवरेज 66,000 कमाया है। एक साल लॉस भी था। अरे हो सकता है पिछले 5 सालों में एक आध साल ऐसा कुछ पैंडेमिक जैसा आ गया हो, तो एक साल का लॉस डिटरमाइन करेगा हमारे बिजनेस को, डिसोल्यूशन ऐसा। हट, 5 साल का एवरेज देखो, हमने भले एक साल लॉस कमाया, वो लॉस को भर भी दिया हमने, इमीडिएट नेक्स्ट इसमें 85 तक पहुंच गए हम। तो अंदाज हमने पिछले 6 सालों में कितना कमाया है? 66,000 कमाया। किसने? हमने, हमारे फर्म ने। अब हमको नए पार्टनर को क्या बोलना है? फ्यूचर में हम कितना कमाएंगे। हमारा पास्ट देख, अब फ्यूचर की बात हम करेंगे। अब देखना, अब इंपॉर्टेंट देखो, नॉर्मल मेथड जो था उसमें अपन ने क्या देखा? हमने आज तक कितना कमाया, फ्यूचर में हम इतना कमाएंगे, मतलब हमारा पोजीशन अच्छा है, गुडविल ला। अब सुपर प्रॉफिट क्या बोल रहा है देखना, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। ये हुआ हमारे फर्म के प्रॉफिट की बात। सिंपल है सर, नया पार्टनर हमारे फर्म में आ रहा है, हाँ, वो और 4 फर्म में इंक्वायरी नहीं करेगा कि डायरेक्ट हमारे ही फर्म में आ जाएगा। अरे हमारे फर्म में प्रॉफिट है, अच्छी बात है, वो किस में पैसा लगाएगा? जिधर उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले और कम कैपिटल कम गुडविल देना पड़े। अरे सही है कि नहीं? हम ऐसा पार्टनर ढूंढेंगे जो ज्यादा पैसा लाए और नया पार्टनर ऐसा ढूंढेगा जो कम मांगे। अरे दोनों का विन विन सिचुएशन है ना। तो अब देखना इधर क्या हो रहा है। अब एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बढ़ गया, काय का? नॉर्मल प्रॉफिट का। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या बोलता है सुनिएगा ध्यान से। सिंपल एग्जांपल, कैपिटल एम्प्लॉय 3.5 लाख दिया, मतलब ऐसा समझो हम नए पार्टनर है और अगर अपने को नया बिजनेस ओपन करना है, किसके जैसा बिजनेस? ऐसा बिजनेस जो ये प्रॉफिट्स कमा रहा है, हाँ, और अगर हम उस बिजनेस में 3,50,000 का कैपिटल इन्वेस्ट करें तो हमको मार्केट में कितना रिटर्न मिलेगा? 12%। हम कितना कमा रहे थे हर साल? 66,000। पर मार्केट में बाकी कॉम्पिटिटर कितना कमाते हैं? 42,000 तो हर कोई कमाता है। मतलब अरे समझ में आ रहा है? हमारा बिजनेस करके हमने कितना कमाया एवरेज पिछले 5 सालों में, मतलब अपना एवरेज प्रॉफिट कितना है? 66। और वही इकोनॉमी में या वही मार्केट में बाकी लोग हमारे जैसे कितना कमा रहे हैं? समझ में आ रहा है? देखो यार, हमने बिजनेस चालू किया, हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, बदले में हम रिटर्न कमा रहे हैं। हम कितना रिटर्न कमा रहे हैं? 66। तो हमने कैपिटल लगाया, बदले में हमको कितना मिल रहा है? 66। बाकी लोग कैपिटल लगा रहे हैं, उनको भी कितना मिल रहा है? 42। अरे समझ में आ रहा है? अब देखना ये है, नॉर्मल प्रॉफिट से हमारा प्रॉफिट अच्छा है कि बुरा है? नॉर्मली मार्केट में लोग कितना कमा रहे हैं? मतलब जो भी मार्केट में 3.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको 42 तो मिल ही रहा है, पर हम कितना
कमा रहे हैं यही 3.5 लाख के बदले, तो हम बेहतर है कि बुरे हैं? बस तो फिर हम तो बेहतर ही है। कितने बेहतर है? 24,000 रुपए बेहतर है। मतलब जो मार्केट में लोग 42 कमा रहे, सिमिलर धंधा करके, सेम कैपिटल इन्वेस्ट करके, वही कैपिटल पे हम हमारे फर्म में कितना कमा रहे? 66 कमा रहे। अपना वजन बढ़ेगा कि नहीं? अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा कि नहीं? अपना वर्ड बढ़ेगा कि नहीं? कितने से वर्ड बढ़ेगा? मतलब हम न्यू पार्टनर को क्या बोलेंगे? भाई मार्केट में जाके देख, उनसे तो हम 24,000 ज्यादा ही कमा रहे हैं। सो दिस इज सुपर प्रॉफिट। अरे सुपर से ऊपर, वी आर बेटर देन अदर्स। कितने से? तो सामने वाले भी अपने को गुडविल इसके लिए देगा ना, इसके लिए थोड़ी देगा गुडविल। वो क्या बोलेगा? शाने 66 तूने कमाया, अच्छी बात है। मार्केट में लोग 42 तो वैसे भी कमा रहे हैं, मतलब मैं किसी और के पास जाऊंगा तो मेरे को 42 में हिस्सा तो मिलेगा ही। मैं तेरे पास क्यों आया हूं? तो 24 ज्यादा कमा रहा है इसलिए। बात समझ में आ रहा है? वही तो पॉइंट है। नया पार्टनर अपने बिजनेस में कब इन्वेस्ट करेगा? जब हम प्रॉफिट कमा रहे हैं और जब हम बाकी लोग से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। सिंपल। तो एक तो हमारा परफॉर्मेंस और दूसरा कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। हम अच्छे हैं, ये पहला बात, ये एवरेज प्रॉफिट बता देगा हम अच्छे हैं। अब हम दूसरों से कितने अच्छे हैं वो बताएगा सुपर प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन तरीका बेटर हुआ कि नहीं हुआ? बस सिंपल है। बात समझ में आ रहा है? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? सिर्फ एवरेज प्रॉफिट ढूंढते और बोलते ये हम आने वाले टाइम में भी कमाएंगे, उसके ऊपर गुडविल। बट दूसरा तरीका क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड का। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है? तुम कितना कमा रहे हो वो तो अच्छा है, कंपेयर करो मार्केट में बाकी लोग नॉर्मली कितना कमा रहे हैं, कंपेयर करो और देखो तुम कितना ज्यादा कमा रहे हो। अगर तुम ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा पे गुडविल मांगो। सिंपल, ऑटोमेटिकली तुमको ज्यादा ही मिलेगा। अरे समझ में आ रहा है? सो दिस इज सुपर प्रॉफिट मेथड विच कंपेयर्स क्या? अपना प्रॉफिट विद बाकी लोग का प्रॉफिट। आर गेटिंग? तब नेक्स्ट सिंपल है क्या? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नॉर्मल मेथड में क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू, अरे बराबर की नहीं? ये देखो ना, इसके बाद सीधा डायरेक्ट स्टेप ये आया, इसके बाद सीधा गुडविल। बट अभी हमने क्या किया? हमारा प्रॉफिट निकाला, फिर मार्केट का नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। मतलब मार्केट में जब लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे उनको 42 मिलता है। मतलब मार्केट में 12% रिटर्न तो मिल ही रहा है, हम तो 12% से ज्यादा ले रहे हैं। देखो ना 66,000। अरे गेटिंग क्या? तो यही कैपिटल पे हमारा इतना है, मार्केट का इतना है, तो हम ज्यादा कमा रहे कि नहीं? वी आर अर्निंग मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। सो अपना प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज एक्सेस ना एज कंपेयर टू दी, तो नॉर्मल से ज्यादा, वो तो सुपर ही हुआ ना, खत्म। व्हाट इज सुपर? बेटर देन दी नॉर्मल। अरे यस और नो? हाँ, अभी क्वेश्चन देखना। मेथड अंडर विच कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अबव दी, कौन सा मेथड? खत्म। गेटिंग? तो हम ये वाले मेथड में बोल क्या रहे पार्टनर को? भाई देख, आने वाले 2 सालों में हम बाकी लोगों से और 24,000 हर साल एक्स्ट्रा ही कमाएंगे। खत्म। मतलब बाकी लोग एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, हम तेरे को 24,000 एक्स्ट्रा देंगे। और कितने साल गारंटीड? 2 साल। तू फैसला कर आने का है कि नहीं। जी कुछ डाउट? ऑनलाइन पब्लिक कमेंट टेल मी। क्लियर है तो लिखो क्लियर। तो क्या आंसर है इसका? सुपर प्रॉफिट डन डन डन। अभी इधर देखो जरा ध्यान से, 1 मिनट। टोटल कितने प्रकार के प्रॉफिट देखे अपन ने अभी तक? 3 प्रकार के प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यानी व्हाट वी अर्न, हमारा प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो बाकी अर्न करते हैं, हाँ, अर्न बाय दी अदर कॉम्पिटिटर्स नॉर्मली। सुपर प्रॉफिट मतलब हम बाकियों से कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। एवरेज निकालना सिंपल है, पास्ट प्रॉफिट जितने भी रहेंगे का टोटल डिवाइडेड बाय जितने प्रॉफिट्स है। 3 है तो 3, 4 साल है तो 4, 10 साल है तो 10, वैसा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसा निकालने का? सिंपल है, देखना क्या करेंगे? कैपिटल, मतलब ऐसा समझो बाकी लोग कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं? 3.5 लाख रुपया। 3,50,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो बदले में कितना रिटर्न मिलता है? 12%। ये 12% किसका रिटर्न है? मार्केट का। ये मार्केट ने ढूंढा है। तो देखना, मार्केट में अगर लोग 3.5 लाख 3,50,000 इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में तो उनको कितना रिटर्न मिलता है? 12%। तो कैसे निकालेंगे 12%? 3,50,000 इंटू 12/100। सो इफ यू इन्वेस्ट 3,50,000 का कैपिटल, यू विल गेट नॉर्मली 12% का रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज अर्न्ड हाउ मच? सो अगर हम नए बिजनेस है, नए एंट्रांट है, और अगर हम 3,50,000 के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हमने मिनिमम कितना कमाना चाहिए? 12%। अगर हम 12%
नहीं कमा रहे तो हम किधर तो कम पड़ रहे हैं, तो वो उसको इंप्रूव करो, नहीं तो धंधा बंद करो और पैसा बैंक में इन्वेस्ट करो। आर यू गेटिंग? सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100%। कैसे निकालते हैं? अपॉन 100 ही करते हैं और क्या करते हैं। तो दिस विल गिव यू नॉर्मल प्रॉफिट। सो हाउ डू यू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सिंपल है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एम्प्लॉय करना, मतलब लगाना। गेटिंग क्या? तो हमने कैपिटल लगाया इतना, उस पे 12% नॉर्मल रिटर्न है ना, तो नॉर्मल रिटर्न ढूंढेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा और क्या। अरे गेटिंग? फॉर्मूला समझ में आया? और सुपर तो पता ही है ना। अगेन एवरेज किसका प्रॉफिट? बेस्ड ऑन पास्ट। नॉर्मल जो मार्केट में दूसरे कमा रहे, ये कैपिटल पे। सुपर हम बाकियों से कितना ज्यादा कमा रहे तो ही सुपर मिलेगा। कम होएगा तो उसको सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। बट देखिए यहां नेक्स्ट क्या बोला है? एन अकाउंट ओपन टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट और लायबिलिटीज के वैल्यू एडजस्ट करते इसमें रिवैल्यूएशन या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाते ही उसके लिए, एडजस्ट करने के लिए। अरे सही है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी और होगा ना, इसका मतलब क्या? दोनों में से कुछ भी लिखो, एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, कुछ भी लिख दो आप। आगे रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस का रेप्यूटेशन, नाम, फेम, गुडविल। The ratio in which general reserve is distributed to old partners। पहले तो बताओ, जनरल रिजर्व सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही बंटता है क्या? सिर्फ 2 को ही बांटते हैं। डेथ में? हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये जो जनरल रिजर्व है, हम ओल्ड पार्टनर्स को बांट रहे, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है, पर एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बहुत प्रकार है। ओल्ड, न्यू, एडमिशन में सैक्रिफाइस, डेथ और रिटायरमेंट में गेन। समझ में आ रहा है? चलो चलते आगे। नेम द मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वेयर न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये क्या था? मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इधर देखा था गुडविल ढूंढने का कैसा। कितने तरीके गुडविल ढूंढने के? 2। कौन से 2? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर। यहां पे काय का मेथड है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखना वर्किंग नोट नंबर 2, देखिएगा ध्यान से। कितने मेथड? अगेन 2 मेथड। काय के? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट मतलब क्या? गुडविल को रिकॉर्ड करने के। पहला है प्रीमियम मेथड और दूसरा है वैल्यूएशन। मतलब क्या पता है? गुडविल को रेज करना। ये देखो रेज्ड दिख रहा है। हाँ, तो गुडविल को जब हम वैल्यू करते हैं, हम क्या करते हैं? वो गुडविल को रेज करते हैं। बोलते हैं ना, गुडविल अकाउंट बी ओपनड इन द बुक्स, गुडविल टू बी रेज्ड या गुडविल टू बी वैल्यूड। ये कब होता है ऐसा? जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता। तो जब सामने वाला गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो हम ये मेथड फॉलो करेंगे, और जब सामने वाला गुडविल का पैसा तो ये मेथड। तो प्रीमियम मेथड मतलब क्या? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन द अमाउंट ऑफ गुडविल। सिंपल है यार। देखो इशू ऑफ शेयर्स में देखा है, 10 का शेयर जब 12 में इशू करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? क्यों? हम शेयर खरीदने के लिए 10 रुपया तो दे ही रहे हैं और 2 रुपया भी दे रहे हैं। वैसे इधर पार्टनर भी देखो, नया पार्टनर जब फर्म में एडमिट होता है, कैपिटल तो देता ही है। अरे धंधे के लिए तो कैपिटल ही देगा, और क्या देगा? बट साथ साथ में गुडविल भी दे रहा, मतलब कैपिटल से ज्यादा। तो प्रीमियम पे कर रहा है ना। क्यों प्रीमियम पे कर रहा है? आज की आज प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है करके। ओल्ड पार्टनर्स ने जब बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने किधर गुडविल इन्वेस्ट किया था? उन्होंने तो कैपिटल ही लगाया था, बट उनको इमीडिएट प्रॉफिट मिला था? नहीं, उन्होंने भी ओवर द पीरियड, ओवर नंबर ऑफ इयर्स बिजनेस बिल्ड किया है। बट अगर हम कोई एग्जिस्टिंग फर्म में एंट्री करेंगे तो हमको बिजनेस तो मिलेगा ही, प्रॉफिट भी मिलेगा, इसलिए हम कैपिटल से ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। काय का? गुडविल का। तो प्रीमियम। समझ में आ रहा है? तो प्रीमियम मेथड मतलब क्या? जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा देता है। तो व्हेन द फर्म रिसीव्स द अमाउंट ऑफ गुडविल फ्रॉम द न्यू पार्टनर, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम मेथड, क्योंकि वी आर रिसीविंग समथिंग। और अगर नहीं ला पाया पार्टनर तो वैल्यूएशन मेथड, उसमें हम गुडविल को रेज कर देंगे। खत्म। ओल्ड पार्टनर्स को तो खुश करना है, उनको गुडविल तो मिलना चाहिए, चाहे नया पार्टनर लाए नहीं तो रेज कर दे। खत्म। समझ में आया? 2 मेथड। अब देखो अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हैं। नेम द मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वेयर न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। प्रीमियम मेथड, बिकॉज ही इज पेइंग समथिंग ना, ही इज पेइंग ओवर द एंड अबाउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल का पैसा तो देता ही है, गुडविल भी। तो कौन सा मेथड? क्लियर है? आगे द प्रोपोर्शन इन विच ओल्ड पार्टनर्स मेक अ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस रेशियो। और क्या है?
अरे सही है ना। आगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, क्या मिलता है इससे? नॉर्मल प्रॉफिट। अभी तो देखा था कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मली फर्म्स इन्वेस्ट करते 3.5 लाख और कितना कमाते? 12% रिटर्न। तो 3,50,000 इंटू 12 अपॉन 100 विल गिव यू नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। आगे एन अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन द पार्टनर टेक्स ओवर द एसेट। हाँ, पार्टनर जब एसेट टेक ओवर करता है तो बिजनेस से एसेट गया, कौन लेके गया? पार्टनर को मिला। पार्टनर इज दी रिसीवर, डेबिट दी रिसीवर, तो पार्टनर्स अभी इधर है ना, कुछ लोग और भी लिखते क्या, या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। अरे जब कब खोलते करंट अकाउंट? जब कैपिटल क्या है? कैपिटल फिक्स्ड है, तो ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी लिखते, जरूरत नहीं है तो हर क्वेश्चन में थोड़ी लिखते बैठेंगे कैपिटल और करंट। इट इज इंप्लाइड यार कि अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो सब कैपिटल के बदले करंट आएगा। तो मैंने बोला ना, और है तो लिखो, नहीं लिखो चलेगा। आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपियरिंग ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। याद है क्या? लायबिलिटी में दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लायबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, डेबिट है कि क्रेडिट है? क्यों? लायबिलिटी ऑलवेज अच्छा कि बुरा? हाँ, अच्छा कि बुरा? अरे अच्छा बैलेंस है ना। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लायबिलिटी साइड में जो बैलेंस होता है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मतलब क्या? अभी तक हमने टोटल इतना प्रॉफिट कमाया है। नेट प्रॉफिट आता है, क्या करते हैं उसको कैपिटल में? ऐड। मतलब कैपिटल में ऐड करते हैं ना, सरप्लस एनपीओ कैपिटल में। तो जितना प्रॉफिट कमाते जाओगे उतना कैपिटल में ऐड होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, होते ही जाएगा। तो वो लायबिलिटी में ही होता है ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो लायबिलिटी में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है? अभी तक का कमाया हुआ प्रॉफिट जो अपन ने वापरा। अरे गेटिंग? और जो डिस्ट्रीब्यूट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो किधर चला जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल में। अलग से दिख रहा है, मतलब इतना कमाया है और डिस्ट्रीब्यूट। गेटिंग? तो इधर लिख देंगे फिर आंसर क्या? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड मतलब समझा ना, जमा किया हुआ टोटल प्रॉफिट। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एसओएन सन ना। कुछ टेंशन इसमें? पक्का? तो इंपॉर्टेंट वाले कौन से? यही ना, तो ये फिर और 9th। परफेक्ट, डन 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 डन। आगे चलते, ट्रू और फॉल्स विद रीजंस देखते एक एक करके। पहला, न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन कैश और काइंड। ऑब्वियसली यस, नया पार्टनर कैपिटल लाता है ना, कैश में भी ला सकता है। काइंड मतलब क्या? देखो हम फर्म है, हम सब ओल्ड पार्टनर्स हैं, हमारे बिजनेस में कोई नया पार्टनर आना चाहता है, हम उसको बोलेंगे तू इतना पैसा लेके आ, या तो इतने का एसेट लेके आ। मान लो हमको अगर हमको जरूरत है मशीनरी की, तो हम बोलेंगे यार तू 50,000 कैपिटल लाने के बजाय 50,000 का मशीनरी ला। नहीं चलेगा क्या? अरे वो जो पैसा लाएगा उससे हम क्या करने वाले? एसेट ही खरीदेंगे और क्या करेंगे? यस और नो, सिंपल। तो न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग इन कैश या तो काइंड, जो भी है। क्यों? अभी ट्रू का क्या रीजन है यार? एग्जैक्टली, पार्टनर कौन है? ओनर बनने वाला है, बराबर। ही इज एंटरिंग इनटू बिजनेस। तो अगर तुम बिजनेस करते हो तो यू हैव टू इन्वेस्ट। खत्म। और क्या है? पढ़ो फिर डिस्कस करते हैं। सिंपल है ना। क्या बोला है डीड में? क्या बोला रहता है? जब भी कोई पर्सन एडमिट होता है उसको क्या लाना पड़ता है? कैपिटल, या तो कैश में या तो। क्यों लाने का? क्योंकि उसको फर्म का एसेट यूज करने का फिर हक मिलता है ना। सिंपल है यार। पार्टनर जब कोई फर्म ज्वाइन करेगा, बराबर, वो कैपिटल क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि वो बिजनेस का मालिक बनेगा। तो हम ओल्ड पार्टनर्स, हम नए पार्टनर को क्या बोलेंगे? तू 50,000 का कैपिटल ला, आज से हमारे पूरे बिजनेस में तेरा भी हिस्सा। उसको ऐसा बोलेंगे, तूने मशीन लाया तो तू सिर्फ मशीन ही वापर, हमारे बिल्डिंग में मत आ। अरे सीरियसली बोल रहा हो, ऐसा बोलेंगे? अरे तो वो कैपिटल लगा रहा है, मतलब वो हमारा साथी बन रहा है ना। तो जो हमारा वो उसका भी है यार, तो उसको पूरे बिजनेस के एसेट्स में राइट मिलेगा, हक मिलेगा, और आगे के प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलेगा। वो गुडविल नहीं लाएगा तो तुम उसको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देंगे? नहीं देंगे, 100% देंगे। वो नहीं लाएगा गुडविल, हम गुडविल क्या कर लेंगे? ट्रेस। क्या फर्क पड़ रहा है? कोई टेंशन ही नहीं है। पर उसको प्रॉफिट में हिस्सा तो देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कैपिटल। कैपिटल लगा रहा है यार, बात खत्म। सही है कि नहीं? नेक्स्ट, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू द पार्टनर्स, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये देखना इंपॉर्टेंट है। ट्रू, बहुत सिंपल है सर। गुडविल इज पेड प्राइवेटली मतलब क्या सर? हम ओल्ड पार्टनर्स है, हमने नए पार्टनर को बोला तू हमारे बिजनेस में आना है, आजा, 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आ। गुडविल हमने बोला जो तेरा मन करे वो, हम दोनों पार्टनर के नाम पे एक प्रॉपर्टी ले ले, चलेगा?
वो हमको दे देना और आजा, नहीं पॉसिबल है। गुडविल का अरेंजमेंट किसके बीच में, मेरे और पार्टनर के बीच में, उसमें फर्म का क्या संबंध है? बात समझ में आ रहा है? नया पार्टनर कैपिटल का पैसा क्यों ला रहा है? फर्म में हिस्सा लेने के लिए। गुडविल क्यों ला रहा है? ओल्ड पार्टनर्स का मन खुश करने के लिए। तो हमको ही कुछ चाहिए ना, फर्म के अंदर से लाके हमको दे दे या तो बाहर का बाहर दे दे, तेरे ऊपर है। फर्म के थ्रू आया तो एंट्री होगा फर्म के बुक्स में, बाहर की बाहर सेटलमेंट हुआ तो फर्म में एंट्री नहीं होएगा, क्योंकि फर्म में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, तो फर्म में एंट्री करने का सवाल ही नहीं। सिंपल चीज देखो, अरे सही है ना। गुडविल जब प्राइवेटली पे होता है मतलब डायरेक्ट पार्टनर को पे होगा, फर्म के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो देखो ना, नो ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इन द बिजनेस ना, तो जब ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो फिर फर्म के बुक्स में एंट्री करने का। आगे, गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या कैलकुलेट करते? जब पार्टनर एडमिट होता है, ओल्ड पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, दे सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट, देयर शेयर फॉर न्यू पार्टनर। तो देयर इज सैक्रिफाइस मेड बाय दी ओल्ड पार्टनर्स, तो देयर इज नो गेन रेशियो, देयर इज सैक्रिफाइस रेशियो। पढ़ो, है सिंपल, बराबर। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो सैक्रिफाइस होता है, कौन करते हैं, किसके फेवर में? सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेन, कॉमन सेंस है, वही तो है, कुछ अलग है ही नहीं। आगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। किसको बांटते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? रिवैल्यूएशन काय का होता है? एसेट एंड लायबिलिटीज का, जो किसका था अभी तक? ओल्ड पार्टनर्स का, उनके मेहनत से। नया पार्टनर का तो उस एसेट लायबिलिटीज में अभी तक कुछ संबंध ही नहीं था, उसका एफर्ट्स ही नहीं था वो एसेट और लायबिलिटीज को बिल्ड करने में, तो वो उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट उसको काय को मिलेगा? तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली अमंग दी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एफर्ट्स एंड हार्ड वर्किंग ऑफ दी खत्म है। जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट एसेट लायबिलिटीज रिवैल्यू किया जाता है वो एवरीथिंग बिलोंग्स टू दी, इसके लिए ओल्ड पार्टनर्स को। खत्म, समझ में आ रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टनर्स इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूट करना मतलब क्या? पार्टनरशिप, फर्म को नहीं रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे, फर्म के ओनर्स कौन है? पार्टनर्स। फर्म तो वैसा ही है, बिजनेस तो वैसा ही है, बिजनेस में कुछ चेंज होएगा? रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स में बदलाव आ रहा है। बिजनेस का एसेट्स वैसे ही है, लायबिलिटीज वैसे ही है, कस्टमर्स वैसे ही है, सब वैसे ही है, खाली बिजनेस का मालिक बदल गया। बिजनेस बदलता है क्या? नहीं बदलता है भाई, उनका ओनरशिप चेंज हो रहा है, पार्टनरशिप चेंज हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। कब कब रिकॉन्स्टिट्यूट होता है? जब कोई आता है एडमिट या जब कोई जाता है। जाने के दो ऑप्शन, रिटायरमेंट, डेथ। तो यस, व्हेन द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स चेंजेस तो इट लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। देख लो, जब कोई पार्टनर ज्वाइन करता है तो रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। क्यों? दो पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप था, अभी तीन हो जाएंगे, तो अग्रीमेंट भी बदलेगा, क्योंकि पुराने अग्रीमेंट में दो लोग थे, अभी नए अग्रीमेंट में तीन लोग आएंगे, तो शेयर भी सब कुछ बदलेगा ना। तो ऑब्वियसली देयर इज द चेंज ऑफ रिलेशनशिप व्हिच इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करना, रिकॉन्स्टिट्यूट करना मतलब नए से बनाना। किसको? पार्टनरशिप को। एंड व्हाट इज पार्टनरशिप? रिलेशन अमंग दी पार्टनर्स इज पार्टनरशिप। नेक्स्ट, न्यू पार्टनर ऑलवेज ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ऑब्वियसली फॉल्स। पहली बात तो वो गुडविल लाएगा ये भी फिक्स नहीं है, गारंटी नहीं, वो डिपेंड करता है अग्रीमेंट। कैपिटल लाएगा नॉर्मली, वो भी फिक्स नहीं है, बिना कैपिटल के भी कोई आ सकता है। तो न्यू पार्टनर ऑलवेज ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। फॉल्स, ऑब्वियसली नहीं, नॉट नेसेसरी। मतलब समझे ना, यानी सामने वाला कैश में भी ला सकता है गुडविल, काइंड में भी ला सकता है या नहीं भी ला सकता है। हाँ, और नहीं लाएगा तो क्या करेंगे? याद है ना, दो ट्रीटमेंट, क्या? प्रीमियम और वैल्यूएशन। प्रीमियम मतलब सामने वाले ने पैसा लाया, कैपिटल से ऊपर का एक्स्ट्रा का पैसा, तो ओवर एंड अबव कैपिटल इज प्रीमियम, तो वही तो एक्स्ट्रा पे कर रहा है सामने वाला हमको, तो प्रीमियम। पर नहीं लाया तो हम रेस कर देंगे, वैल्यूएशन मेथड। ठीक, डन। क्या बोला है? जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स अपना हिस्सा सरेंडर करते हैं, वो हिस्से के बदले में गुडविल मांगते हैं। बराबर है ना, ऐसे ही होता है ना। फिर अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है तो हम गुडविल क्या करते? अरे इसका मतलब गुडविल लाना कंपलसरी थोड़ी है। व्हेन द गुडविल इज रिटन ऑफ, गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड। ट्रू या फॉल्स? कब डेबिट करते हैं गुडविल अकाउंट? गुडविल रेस करना मतलब, गुडविल रेस करना, इधर राइट ऑफ बोला, मैं अलग बोल रहा हूँ। गुडविल रेस करना मतलब गुडविल नाम का एसेट बिजनेस में आया तो गुडविल लाना, तो किधर बताते हैं? एसेट्स में, तो डेबिट ना, तो गुडविल डेबिट हुआ ना। और ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट। राइट ऑफ करना मतलब गुडविल निकाल देना, तो बिजनेस से गुडविल गया, एसेट से क्या करते? लेस एक्शन के साथ गुडविल गया, सी क्रेडिट। तो गुडविल जब जाएगा तो गुडविल को क्रेडिट। तो राइट ऑफ करना मतलब क्या? बिजनेस से गुडविल, एक्शन से अकाउंटिंग नहीं फॉलो कर सकते। क्यों? गुडविल क्या है? एसेट मतलब कौन सा अकाउंट? रियल।
तो रियल एक्शन क्या आया तो डेबिट, गया तो, और राइट ऑफ करना मतलब गुडविल गया तो सी, तो क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता। डेबिट कब होता, रेज करेंगे तब, तो वही लिखेंगे और क्या लिखेंगे रीजन में। जब गुडविल रेज होता है हम गुडविल को डेबिट करते हैं कि गुडविल बिजनेस में आता है, तो गुडविल अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स। बट जब राइट ऑफ होता है तो वी रिमूव द वैल्यू ऑफ गुडविल, वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो एसेट को जब भी डिडक्ट करेंगे तो वो कम हो जाएगा, वो जाएगा तो क्रेडिट, सिंपल। सही है, अरे डन, पक्का। गुडविल राइट ऑफ करना मतलब गुडविल के वैल्यू को, अपन भी तो वही तो करते हैं ना। गुडविल जब राइट ऑफ होता है तो क्या करते हैं, एसेट से लेस, तो गुडविल के वैल्यू को कम करना। व्हेन गुडविल इज रेज्ड इट इज डेबिटेड, तो राइट ऑफ में क्रेडिट होगा, डेबिट थोड़ी होगा, कॉमन सेंस है ना। रेज्ड में डेबिट तो राइट ऑफ में पॉइंट निकाला, अच्छा है, और डैश 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 दिया। गुडविल विड्रॉ करेंगे तो गुडविल क्रेडिट, क्या होता है रे एक्शन के साथ। पार्टनर ने गुडविल का पैसा विड्रॉ किया तो क्या, अरे गुडविल विड्रॉ करेगा मतलब क्या, नाम विड्रॉ करेगा क्या, पैसा ही ना। हाँ, तो एक्शन के साथ पैसा गया, सी क्रेडिट, तो कैश को क्रेडिट या तो बैंक को क्रेडिट। डेबिट किसको, गुडविल, बोला कोई तो भी देखा, डेबिट किसको, क्यों, पार्टनर ने रिसीव किया पैसा तो पार्टनर को मिला पैसा, गुडविल विड्रॉ कर रहा है पार्टनर। 8 न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, ऑब्वियसली फॉल्स। क्या होता है सैक्रिफाइस रेशियो, वही लिखना आंसर में और कुछ नहीं। डन, अरे समझा क्या। देखो ना, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर क्या करते, सैक्रिफाइस करते उनका शेयर इन दी फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, और उनका पुराना रेशियो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके लिए मैंने शायद कुछ मार्किंग भी लिखा हुआ है क्या, अभी तक 2 ही हुआ था ना, ये इसके लिए जानबूझ के रखा है। देखना जरा, एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सिंपल है। सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू, कैसे प्रूव होता है देखना। 2 पार्टनर्स थे, ए और बी, इनका टोटल प्रॉफिट था 10 रुपया, कैसे बांटते थे, 6 और 4। नया पार्टनर आया, उसको 2 रुपया दिया, कैसे दे रहे हैं इन लोग, 1:1 में। ओल्ड के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, इन्होंने क्या डिसाइड किया, नए वाले को इक्वली दे देंगे 1-1 रुपया, तो नए वाले को 2 मिल जाएगा, इनका क्या होगा, 1-1 कम हो जाएगा ना, तो 6 का कितना हो जाएगा और 4 का टोटल लो 10 हो रहा है, बराबर। अभी देखना, पुराने पहले बांटते थे 6 और 4, नए के आने के वजह से पुराने 2 पार्टनर्स ने अपना शेयर खो दिया, हाँ या ना। तो पहले जितना कमाते थे बाद में उससे यस और नो, हाँ। अब डिफरेंस देखो, ओल्ड माइनस न्यू क्या आता है, आ रहा है 1, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड किया तो -1 आएगा, तो सही है क्या, तो ये 1 आने के लिए इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। दूसरी बात, सैक्रिफाइस क्यों है, क्योंकि पहले ज्यादा था बाद में कम है, तो देखो ना, पहले ज्यादा था बाद में कम है, तो ओल्ड माइनस न्यू ही होगा, हमेशा ज्यादा माइनस कम करते हैं ना, कि कम माइनस ज्यादा करते हैं। रिगेटिंग क्या, तो वही चीज इधर एक्सप्लेन करी है, ट्रू और फॉल्स विद रीजंस में। देखो, जब नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट शेयर इन द फेवर ऑफ न्यू। ओल्ड वाले पार्टनर्स अपना हिस्सा देते हैं और उनका ओल्ड रेशियो कम हो जाता है। देखो ना, ओल्ड वाले पार्टनर्स ने अपना हिस्सा दिया तो इनका रेशियो कम हो गया, एंड वॉट एवर इज लेफ्ट बिकम्स दी न्यू। ये देखो, दिस इज लेफ्ट, इट बिकम्स दी, तो ओल्ड माइनस न्यू इज सैक्रिफाइस, उल्टा नहीं है। अरे गेटिंग, उल्टा कभी होता है, डेथ में, रिटायरमेंट में, गेन रेशियो में, बहुत बढ़िया। डन। नेक्स्ट, यूजुअली व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म देयर विल बी एन इंक्रीज इन द कैपिटल ऑफ द फर्म। जब भी नया पार्टनर एडमिट किया जाता है फर्म में, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द कैपिटल ऑफ द फर्म। ऑब्वियसली यार, 2 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, उनका कैपिटल है 1-1 लाख रुपया, 2 लाख, नया पार्टनर आया और 1 लाख कैपिटल लेके आया, टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, कॉमन सेंस है और क्या ही है, अरे सिंपल है। कैपिटल ऑफ द फर्म रिप्रेजेंट्स दी टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स। तो जब पार्टनर आता है तो उसका कैपिटल आता है और टोटल कैपिटल, तो इसके लिए कैपिटल बढ़ेगा जब नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, बराबर, फर्म का कैपिटल बढ़ेगा। आगे, कैश और बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल विथड्रॉ कर रहे हैं मतलब क्या विथड्रॉ कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स, पैसा, तो बिजनेस से पैसा गया, फर्म से पैसा गया, सी क्रेडिट क्या गया, कैश, पैसा तो पैसे को क्रेडिट, चाहे कैश होगा तो कैश जाएगा, बैंक रहेगा तो बैंक से पैसा जाएगा, ट्रू ना। कैसा कनेक्ट किया समझा, बहुत सिंपल। कैश और बैंक कौन सा अकाउंट है, जो बोलते हैं क्रेडिट व्हाट, तो जब ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करते तो पैसा गोज आउट, तो क्रेडिट, सिंपल ना, वही कनेक्शन है और क्या ही लिख सकते हैं रीजन। आगे चलते, ऑड वन बताइए, जनरल रिजर्व क्रेडिटर्स मशीनरी कैपिटल, क्यों, ये एसेट है, बाकी लाइबिलिटीज। डिक्रीज इन फर्नीचर, फर्नीचर कम हो गया, पेटेंट्स राइट ऑफ किया, पेटेंट्स भी कम हो गया, बिल्स पेएबल बढ़ गया, आरडीडी राइट ऑफ, क्यों सर, डिक्रीज हो रहा है फर्नीचर, एसेट कम हुआ, पेटेंट एसेट कम हुआ, लॉस, लाइबिलिटी अगेन लॉस, आरडीडी कम हुआ, फायदा, व्हाट इज आरडीडी, शायद पैसा डूबेगा, राइट ऑफ मतलब अब, तो फायदा के नुकसान, सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, क्यों,
ये सारे गुडविल के वैल्यू करने के मेथड्स है, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ये अलग ही है, कैपिटल के बारे में बात करता है। अरे हाँ या ना? आगे ये लास्ट में करे क्या? पहले वन सेंटेंस कर दे। चलो, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट? वो अकाउंट है जिसमें हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? एसेट और लायबिलिटीज का चेंज ना, एडजस्टमेंट, कम ज्यादा तो चेंजेस, बराबर। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया, तो जो अंडरलाइन किया वही मेन चीज है जो आपको याद रखनी है। क्या बोला है? चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं, जिसमें मिलता है प्रॉफिट और लॉस और नेक्स्ट। व्हाट इज मेंट बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? चेंज इन दी रिलेशनशिप ऑफ दी पार्टनर्स। जब कोई पार्टनर आता है या कोई जाता है आइदर बाय वे ऑफ रिटायरमेंट और चेंज इन दी रिलेशनशिप ऑफ दी पार्टनर्स, खत्म, और कुछ चीज नहीं। व्हाई इज न्यू पार्टनर एडमिटेड? बोलो। देखो, नया पार्टनर एडमिट क्यों होगा? हमारे फायदे के लिए कि उसके? दोनों के। हाँ, ये ध्यान रखना। हमारा फायदा क्या? हमको पैसा मिल रहा है, सिर्फ पैसा मिल रहा है, पैसा ही चाहिए तो क्या ले सकते? लोन। एग्जैक्टली। तुम बोलेंगे सर लोन लेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा ना। अरे तो नए पार्टनर को ले रहे, उससे पैसा ले रहे, तो उसको भी प्रॉफिट देना ज्यादा महंगा है, तो नया पार्टनर क्यों लेते सर? पैसा तो चाहिए ही, और हमको क्या फायदा? उसके बाद जो स्किल है ऑब्वियसली ना। अरे एक बात बताओ सर, देखो नया पार्टनर आ रहा है, पैसा ला रहा है, पैसा अपने को मिल गया, लोन से भी मिल सकता है, तो फिर उसको काय को लेना है? अरे काम करेगा ना। फिर कोई बोलेगा तो एम्प्लॉय रख लो ना। अरे तो एम्प्लॉय के काम करने में और पार्टनर के काम करने में फर्क क्या है बताओ? जो पार्टनर आएगा वो टाइम देख के काम, हाँ, वो डे नाइट करेगा। क्यों? उसको पता है मैं मेहनत करूंगा तो धंधा कमाएगा, और धंधा कमाएगा तो ही मैं भी कमाऊंगा, खत्म। एम्प्लॉय काय को घड़ी देखता, उसको पता है पगार फिक्स है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। पॉइंट वही है कि ओनरशिप फीलिंग, मतलब बहुत सारी चीजें। तो व्हाई पार्टनर इज एडमिटेड? फॉर कैपिटल, फॉर गुडविल, फॉर उसका स्किल्स, दुनिया भर की चीजें। गेटिंग क्या? तो दिस इज फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू ना। क्या बोला है? व्हाई न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ना। तो किधर होता है एडमिट? फर्म में ना। तो क्यों पार्टनर एडमिट होगा? हमारा क्या फायदा है फर्म का, उसके लिए। गेटिंग? देखो, डन, सही है। क्यों एडमिट करते हैं नए पार्टनर को? किसका? फर्म का ना। तो कैपिटल बढ़ेगा नया पार्टनर आएगा तो, और हमको स्किल्ड बंदा मिलेगा, उसका स्किल्स, उसके जो नॉलेज है वो काम आएगा, और अगर उसका गुडविल रहेगा तो वो भी अपने को काम आएगा। अरे गेटिंग की नहीं? आगे व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो? बोलो, क्या होता है सैक्रिफाइस रेशियो? वो तो फॉर्मूला हो गया। हाँ, हम ओल्ड पार्टनर्स, हम क्या कर रहे हैं? हमारा शेयर दे रहे हैं, तो गिव अप कर रहे हैं किसके फेवर में? नए पार्टनर के फेवर में। काय के लिए? फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए। दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो। समझ में आ रहा है? ये वाला एग्जांपल मैंने क्यों बताया था? इसके लिए बताया था। ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? अपना हिस्सा दे रहे हैं। देखो ना, इसने 1 रुपया दे दिया नए वाले के फेवर में, इसने भी 1 रुपया दे दिया, तो दोनों ने अपने हिस्से में से ही दिया ना, तभी तो इनका हिस्सा जो पहले था अब वैसा कम हो गया, बढ़ गया। तो व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर्स देयर और गिव अप देयर शेयर इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, देन दैट सरेंडर इज नोन एज सैक्रिफाइस रेशियो। है कि नहीं? तो इसमें सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? इक्वल। समझ में आ रहा है? हाँ, ओल्ड इक्वल है नहीं, तो ठीक है ना। चलो देख लेते आंसर इन वन सेंटेंस। व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो? द रेशियो व्हिच इज सरेंडर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट। आगे, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिंग द गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर? गुडविल रेज करना मतलब क्या? जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते? गुडविल रेज करते हैं, गुडविल नाम का अकाउंट बिजनेस में ओपन करते हैं, तो गुडविल डेबिट होता है, और कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, विच बेनिफिट्स देम। यही है, और क्या है? गुडविल रेज करना, बराबर। देखो, मुद्दा ही हाईलाइट किया एकदम। व्हाट इज रेजिंग ऑफ गुडविल? डेबिटिंग गुडविल अकाउंट एंड क्रेडिटिंग। कैसे मालूम पड़ा गुडविल अकाउंट डेबिट? असेट में लिखते ना गुडविल को, तो एसेट ऑलवेज डेबिट। एक इफेक्ट डेबिट, दूसरा क्रेडिट किसको? ओल्ड पार्टनर्स को, बराबर। तो पार्टनर्स क्रेडिट हो रहा है तो गुडविल ही डेबिट हो रहा है। एसेट में जो भी लिखा है वो सारे डेबिट बैलेंसेस ही है ना, सही है कि नहीं? व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल? मतलब क्या? प्रॉफिट दैट वी अर्न over and above the normal profit. Are you getting? So super profit method में क्या होता है? Goodwill is found out कैसा? By multiplying super profit by number of years purchase, unlike the average profit. Are you getting क्या? So goodwill calculation में दो मेथड, जल्दी से कौन से दो मेथड? Average profit method, super profit. Average profit method में goodwill का कैसा वैल्यूएशन होता है? Goodwill is equal to average profit number of years purchase. और सुपर प्रॉफिट में गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। डन? क्या बोला है? कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल?
सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस ऑफ दी एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ दी एवरेज प्रॉफिट, वही डिफरेंस है, सही है कि नहीं? सेवेंथ वाला, व्हेन इज द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस कैलकुलेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन दी अमाउंट ऑफ गुडविल एंड इट इज distributed to the old partners. क्यों? old partners are making sacrifice of the profits for the new partners. They are surrendering their share. सही है ना? ये देखो ना, कब निकलते हैं रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस? when new partner contributes the amount of goodwill and obviously it is to be transferred to the old partners. का तो वही होता है और क्या होता है? बट जब नया पार्टनर गुडविल लाता है तभी तो सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढेंगे और उसको पार्टेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब कौन सा प्रॉफिट? अभी तो देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस किधर जो दिया रहता है क्वेश्चन के बैलेंस शीट के, ये देखो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्या करते हैं इसको? बांटते हैं ना, किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस कौन सा बैलेंस? प्रॉफिट का एक्यूमुलेटेड बैलेंस। क्या करते हैं इसको? सो दिस इज नथिंग बट एक्यूमुलेटेड बैलेंस। देखना अभी इधर, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? तो सबसे पहले तो व्हाट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, दिस इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बैलेंस शीट के एसेट में भी होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, तो वो क्या होगा? एक्यूमुलेटेड लॉस। अरे गेटिंग? तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब क्या? बैलेंस शीट के लायबिलिटी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या करते? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट। कौन से रेशियो में? अंग्रेजी वाक्य बना के लिखना है, ट्रांसफर्ड और क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? आगे, स्टेट द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर गुडविल व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर जब गुडविल नहीं लाता क्या करते? गुडविल को रेस करते। दो इफेक्ट बताइए, एसेट और किसको क्रेडिट? ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। आंसर है हाँ या ना? ये आंसर है, बाकी कुछ पढ़ने का गरज ही नहीं है। I guess last ना, what does the excess of debit over credit in profit and loss adjustment account indicate? Excess of debit, तो लॉस, कोई भी टॉपिक हम दो सब में लॉस ही है। ट्रेडिंग रहेगा तो ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा तो नेट लॉस, डिसोल्यूशन रहेगा तो रियलाइजेशन लॉस, लॉस ऑन रियलाइजेशन, कुछ भी बोलो, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, रीवैल्यूएशन लॉस। डेबिट ज्यादा मतलब लॉस, कैपिटल डेबिट ज्यादा है तो कैपिटल डेफिशिएंसी, लॉस ही है ना। पर क्या मिलता है? टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, तो टोटल प्रॉफिट मतलब अभी तक के प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स विल गिव यू एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या? इनटू क्या अपन बराबर ना, अभी तो देखा था अपन ने, कैपिटल एम्प्लॉयड। मान लो एक अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पे हमको नॉर्मल रेट के हिसाब से इतना रिटर्न मिला, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना? स्टॉक शोन इन दी बैलेंस शीट 1,60,000। स्टॉक क्या किया है? अंडर वैल्यू किया है। कितने परसेंट से? 20% से। तो ये अंडर वैल्यूएशन का अमाउंट ढूंढना है, और इधर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक मतलब ये कितना परसेंट? ट्राई। अरे आपको समझना ना मतलब क्या करना है? बैलेंस शीट में स्टॉक कितना दिख रहा है? 1,60,000। एडजस्टमेंट क्या बोलता है? स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 20%, कैलकुलेट दैट अंडर वैल्यूड का अमाउंट। अंडर वैल्यू क्या करेंगे? ऐड या लेस? याद है ना, ओवरलोड कम तो अंडर। हाँ ऐसा याद रखो, ट्रिक है, कुछ कुछ याद रखो, टेंशन क्या, ट्रिक अपने लिए। भाई क्या वैल्यू है? 1,00,000। दिस इज हाउ मच परसेंट? दिस इज हाउ मच परसेंट? हाँ कैसे 80%? सर ये जो 1,60,000 का स्टॉक है इट वाज अंडर वैल्यूड बाय 20%, मतलब 20 से कम था ना। टोटल परसेंट कितना होता है? तो ये 80। अपने को कितना चाहिए? ये देखो ना, बोला भी है कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट मतलब क्या? कितने का, और कितना वैल्यू होना चाहिए? हमेशा 100 ही होना चाहिए। तो 100 कितना, कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, यस और नो? तो फिर क्या? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू अपॉन, आर गेटिंग 0 0 8 1 8, 2,000 इंटू 100 रुपया कितना? तो ये आ जाएगा कितना? 2 लाख रुपया। सही है कि नहीं? तो ये कितना?
क्वेश्चन ने क्या, ये तो वो समझ में आ रहा है क्या इक्वेशन क्वेश्चन का जो दिया है, बैलेंस शीट का स्टॉक कितना, अंडर वैल्यू 20% से, तो अंडर वैल्यूएशन का कितना, कॉस्ट चाहिए मतलब 100% कितना, डन, पक्का आ गया वैल्यू, लास्ट बच गया फिर क्या, कैलकुलेशन करते पहला क्वेश्चन। चलिए डन, देखते हैं सर क्या बोला है पहला क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 1:1। सी को एडमिट किया है, ठीक है, तो सी नया पार्टनर है, बराबर, तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, अपना हिस्सा थोड़ा सा दे देंगे किसको, नए पार्टनर को, तभी वो नए पार्टनर को उसका शेयर मिलेगा ना। तो अब क्या बोला है, ए सरेंडर्स 1/4 शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/5 शेयर। नंबर्स लेके खेलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा अच्छे से समझेगा। समझ में आ रहा है क्या, डायरेक्ट 1/4 1/5, अपन को नॉर्मल क्या तरीका याद है, नए पार्टनर का शेयर दिया 1/4, तो उसके बेसिस पे क्या ढूंढ लो, नया प्रॉफिट शेयरिंग। इधर क्या ढूंढना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही ढूंढना है ना। अपने टेक्निक से कर सकते हैं क्या, 1 - 1 कर ही नहीं सकते, क्यों, नए पार्टनर का हिस्सा ही नहीं दिया है। अरे गेटिंग, तो चलो अपन अपने नंबर गेम से खेलते हैं। नंबर गेम मतलब क्या, सिंपल, क्या मानेंगे, ए कमाता है 100 रुपया और बी कमाता है 100 रुपया, तो टोटल 200 रुपया, एज्यूम करते हैं नंबर्स और करते हैं आगे, खत्म, सिंपल है, डन। चलिए बनाना पड़ेंगे, सेंटेंसेस बना लेंगे। चलो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1। इसका मतलब क्या, दी ओल्ड रेशियो ना ऑफ ए एंड बी इज 1:1, है ना। Let's assume that the firm's profit is ₹200, बराबर। तो ए एंड बी कैसे शेयर करेंगे प्रॉफिट को, 100। सो देयरफॉर ए एंड बी विल शेयर प्रॉफिट्स एज ₹100 and ₹100 रिस्पेक्टिवली। अरे हाँ या ना, नाउ कैलकुलेशन ऑफ न्यू, अरे समझ रहा है ऑनलाइन पब्लिक, देखना क्या बोला अपन ने, ओल्ड रेशियो 1:1 है, हमने एज्यूम किया कि टोटल फर्म का प्रॉफिट है 200 रुपया, तो एज पर दिस रेशियो दे विल अर्न और दे विल शेयर दिस 200 का प्रॉफिट एज 100 and 100। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, चेक करो, नया पार्टनर आया कौन, सी आया ना। सी के लिए ए ने अपना 1/4 हिस्सा दिया, मतलब कितना है ए का हिस्सा, 1/4 25 रुपया, तो ए क्या करेगा, 100 में से 25 दे देगा, तो ए का कितना बच गया, 75, मिल गया ए का हिस्सा। आगे बी दे रहा है 1/5 हिस्सा, बी कितना कमाता था 100 रुपया, इसमें से 1/5 तो कितना होगा 100 का 1/5, 5 2 20 ना, बराबर। तो 20 रुपया किसने दिया, बी ने, तो कितना बच गया बी के पास 80, ए के पास बचा 75, बी के पास बचा 80, सी को टोटल कितना मिला, ए से 25 और बी से 20, टोटल कितना 45, 75 80 45, सिंप्लीफाई, आ गया न्यू रेशियो, खत्म। अरे सही है कि नहीं, डन। देखो मैं लिखता हूं, आप लोग करो। सो नाउ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इधर देखो, ए बी और ए के पास पहले कितना था 100 रुपया, बराबर, तो ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर बोलो, ओल्ड रेशियो बोलो, कितना था बी का 100, सी के पास कुछ नहीं था ना, पहले तो सिर्फ ए और बी ही थे, जो टोटल कितना कमाते थे 200, बराबर। फिर सरेंडर किया ना, किसने सरेंडर किया, ए ने, कितना 1/4, ये देखो ए 1/4 सरेंडर कर रहा है और बी बराबर 1/4, तो अरली हो जाएगा ना, 100 इंटू 1/4 ना, तो 100 डिवाइड बाय 4, 425 100, 5 20 100, हाँ या ना, बराबर, पक्का। तो ये माइनस इसको मिलेगा तो कितना, कैसा 45, 25 ए से मिलेगा सी को, 20 बी से मिलेगा सी को, तो सी को मिला ए से 25, बी से 20, तो 25 and 20 45, बराबर। इधर तो कुछ नहीं आएगा ना, क्यों कुछ नहीं आएगा, प्लस माइनस टोटल तो उतना ही हिस्सा है, टोटल में कम ज्यादा हुआ क्या, प्रॉफिट कैसे अचानक बढ़ेगा कम होएगा, फॉर्म का टोटल प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, उसमें एक नया हिस्सेदार आ गया, तभी तो सैक्रिफाइस है, बढ़ गया तो क्या सैक्रिफाइस। अभी देखना 100 - 25 टोटल लो, आना चाहिए 200, 120 और आ रहा है 200, बराबर। नाउ
आफ्टर सिंप्लीफाइंग दी अबव रेशियो। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं। 25 से कर दे क्या? नहीं, 25 से ये नहीं जाएगा ना, 5 से करते, या 15 50 से, पता नहीं, 5 से करें सबसे बेस्ट। हाँ, तो A इज टू B इज टू C का अभी क्या रेशियो है? 75 इज टू, करो 5 5 5 1 जा 5 5 5 जा 5 1 जा 5 6 जा 5 9 जा, और कुछ? Therefore न्यू रेशियो ऑफ A B एंड C बराबर है। नोट डन। चलिए नेक्स्ट बताइए आगे क्या फिर। अनिका एंड राधिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:1. दे डिसाइडेड टू एडमिट सानिका इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर। कैलकुलेट दी, कैसे आएगा सैक्रिफाइस? ओल्ड माइनस न्यू। इधर क्या रहना चाहिए सैक्रिफाइस रेशियो? बिना ढूंढे बताओ किसके जैसा, किसका सेम, मतलब 5:1 क्यों? अरे सैक्रिफाइस रेशियो इज नॉर्मली सेम एज, इधर न्यू रेशियो दिया है तो पुराना रेशियो चेंज होएगा? जैसा ओल्ड था वैसा ही सैक्रिफाइस होगा और वैसा ही न्यू रेशियो भी आएगा। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, तो ढूंढने 0। अरे बाप रे, अरे न्यू रेशियो ढूंढेंगे कि नहीं? ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? 1 माइनस 1/5, याद आया वो पूरा? हाँ, तो नया रेशियो ढूंढनेगा, फिर ओल्ड माइनस न्यू, जो बचेगा वो सैक्रिफाइस। अरे गेटिंग क्या? आने यही वाला है। चलो सॉल्व करते। आंसर 2। चलिए भाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस, चलो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू हैव ओल्ड रेशियो एज वेल एज न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, न्यू रेशियो विल हैव टू फाइंड 0। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। चलो देख कैसे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। सबसे पहले 1 माइनस 1/5, तो फैक्टर मिलेगा ना, 1 माइनस 1/5 दैट इज इक्वल टू 5 1 जा 5 माइनस 1, और ये 5 ही आएगा ना, 5 1 जा कि 1/0। अरे ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 4/5 फैक्टर। अभी 3 लोग, अनिका, राधिका, डैश। देखो भाई, नए पार्टनर को कितना शेयर दे रहे हैं हम? 1/5। तो पुराने पार्टनर्स के लिए कितना बचा? 4/5 ना। ओल्ड पार्टनर्स का पहले क्या हिस्सा था? 5:1 ना, मतलब 5/6 और 1/6। अभी कितना मिलेगा पुराने पार्टनर्स को? 4/5 हिस्सा मिलेगा ना सिर्फ, तो इंटू 4/5। चलो भाई करो, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, 1 4 जा 4, 5 6 जा 30। नया पार्टनर का हिस्सा कितना है? 1/5। डिनोमिनेटर सेम रखना है बराबर, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6/30। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू 20:4:6। सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, 2 से जाएगा, 2 10 जा 2 2 जा 2 3 जा, सो दिस इज द न्यू रेशियो बराबर। अब कैलकुलेट करेंगे नाउ। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो किसका निकालेंगे रे? अनिका और, नहीं तो लिखना मत अनिका, राधिका, सानिका। चल भाई, अनिका ओल्ड रेशियो क्या रे? 5/6 और 1/6। ओल्ड रे, 10 किधर बोल रही? न्यू रेशियो बताओ भाई। 10/15, फिर 2/15। चलो 15 इंटू 5 75 माइनस 6 10 जा 60 बराबर ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 6 जा 90 बराबर, यस।
15 1 जा 15, 6 2 जा 12, फिर 15 6 जा 90, आगे 75 माइनस 60 15 अपॉन 90, और ये 3 बराबर ना अपॉन 90. सो देयरफॉर sacrifice ratio is equal to 15:3. तो 3 5 जा 3 1 जा 5:1. नोट कर लो. चलो नेक्स्ट ट्राई करेंगे. अरे ये तो सिंपल है रे, देखो ना, पढ़ो, सॉल्व करो. हट. सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढने गए, कैसा ढूंढेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस, अब बोलो सेम है. अरे सेम है ना, ओल्ड जैसा ही है ना. सेम नहीं आएगा. क्यों? न्यू रेशियो दिया है और न्यू में ओल्ड वालों का हिस्सा पहले जैसा पहले था अभी है, ये अलग है 3:2, ये ऐसा नहीं है. ओल्ड न्यू. आंसर 3. Sacrifice ratio is equal to old ratio minus न्यू रेशियो. तो कौन कौन है? 2 लोग, प्रमोद एंड विनोद. सो प्रमोद के केस में व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 3/5, विनोद 2/5. माइनस माइनस. आफ्टर एडमिशन ऑफ रमेश, तो प्रमोद विनोद रमेश. प्रमोद इज 4/9. ध्यान से, 4 3 7 2 9, 4/9 3/9, 4/9 3/9, 9 3 27, 5 4 20, 9 5 45, 9 2 18, 5 3 15, 5 9 45. चलो 27 माइनस 20 7, 45 और 3 अपॉन. Therefore sacrifice ratio is how much? 7:3. सिंप्लीफाई तो पॉसिबल भी नहीं है ना. सिंप्लीफिकेशन और तो नहीं करेंगे कुछ. डन डना डन डन. इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ऑब्जेक्टिव. बाय.